तो जब तक नेतन्याहू की विस्तारवादी नीति जारी रहेगी तब तक शांति नहीं आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से लेबनान में हमला किया इजराइल ने, उसके बाद ईरान ने कहा कि बातचीत तभी अमेरिका के साथ होगी जब लेबनान पर ये हमले जो हैं वो बंद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसके बाद ईरान के सब्र का बांध टूटा और ईरान ने भी हमला किया। फिर तो दोनों तरफ से हमने देखा क्या हुआ। लेकिन हालात अब पहले से बेहतर कुछ दिन के लिए है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया है। 8 अप्रैल में हुए संघर्ष विराम के बाद सोमवार को पहली बार दोनों देशों ने हवाई हमले किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। कुछ घंटों की लड़ाई के बाद पहले ईरान और फिर इजराइल ने हमले रोकने की बात कही। हमले रोकने के साथ ही दोनों ही पक्षों ने चेतावनी दी कि सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। हमले शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दोनों पक्षों से शांति की अपील की गई। हालांकि शांति पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तेज के साथ कहा था, बड़े धक के साथ कहा था कि देखिए अब हिजबुल्लाह और इजराइल में समझौता हो गया है, वो किसी पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? तो फिर तो ऐसा है कि आपकी बात अगर कोई नहीं सुनेगा तो आपको तो अपील करनी ही पड़ेगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपील करनी पड़ी इजराइल और ईरान से कि भाई आप शांति बनाए रखिए और इस हमले को बंद करिए। बार बार वो इजराइल को कहते रहे हैं, लेकिन इजराइल जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू अपने ही मदमस्त हाथी की चाल से चले जा रहे हैं और सब कुछ रौंदते चले जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि उनका देश फिलहाल गोलीबारी रोक रहा है। हालांकि ईरान और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। नेतन्याहू का बयान ईरानी सेना के ये कहने के बाद आया कि उसने इजराइल को कड़ा जवाब देने के बाद अपना ऑपरेशन रोक दिया है। देखिए, ईरान के मुख्य मिलिट्री कमांड खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इजराइल के खिलाफ हमले बंद करने का ऐलान किया। बयान में कहा गया कि लेबनान में इजरायली हमलों के बाद लेबनानी लोगों के समर्थन में ईरानी सेना ने कार्रवाई की है। आगे भी दक्षिणी लेबनान समेत इजराइल के किसी भी आक्रमण का जवाब दिया जाएगा। तो ईरान ने कह दिया कि हम जवाब देंगे अगर हम पर या फिर हमने जो बात कही है, लेबनान हो या गाजा हो, अगर वहां पर हमला होता है तो फिर हम जवाब देंगे। और ईरान ने वही किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने जवाब दे दिया, हमने अपनी मिसाइलें दागी हैं, हमने बता दिया कि अगर हमारी बातों को नहीं माना जाएगा तो जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा और वो खतरनाक होगा। हमने जवाब दिया, अब हम अपने ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं। यानी ईरान ने पहले पहल की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे लोगों की शांति है। कूटनीति और रक्षा देश की ताकत के दो हिस्से हैं। हमने ना तो मैदान छोड़ा है और ना ही बातचीत की टेबल। हम दोनों पर काम कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो एकता और समझदारी के साथ ईरान इस मुश्किल से जीतेगा। यानी वो कह रहे हैं कि देखिए, बातचीत हम नहीं छोड़ रहे, ना ही हम किसी बात से पीछे हट रहे हैं। लेकिन अगर इजराइल की मानसिकता यही है कि वो लगातार अपने विस्तारवादी नीति के साथ लेबनान में कब्जा करता जाएगा और गजा जैसा हाल लेबनान को बना देगा, तो ऐसा होने नहीं देंगे। रही बात बातचीत की, बातचीत हम जारी रखेंगे। ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को देश के नाम संबोधन में ईरान पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान हम पर फिर से हमले करने की गलती करेगा तो हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। उन्होंने हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ कड़े रुख की बात को दोहराया है। यानी नेतन्याहू ने भी कहा कि देखिए, हम हमला करते रहेंगे, हिजबुल्लाह के खिलाफ तो करते रहेंगे जब तक उसको खत्म नहीं कर दे। यानी एक फ्रंट पर उसने ईरान पर हमले तो रोके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को तबाह करने की बात नेतन्याहू कभी उससे पीछे नहीं हटते। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के खिलाफ एक ऐतिहासिक पूर्वव्यापी हमला किया था। हमने उनके परमाणु खतरे को नाकाम किया और खमेनी को खत्म कर दिया। ये पहले, यानी कि जो फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था, उसकी बात नेतन्याहू करते दिखाई दिए। अगर हमने समय पर जबरदस्त ताकत से कार्रवाई नहीं की तो आज हम यहां नहीं होते। हमारा रुख साफ है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे तो नहीं होंगे। और जब तक इस बात को ईरान स्वीकार नहीं करता है, तब तक चाहे कुछ हो जाए, हिजबुल्लाह को भी हम खत्म करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए संकट है। ईरान को भी न्यूक्लियर हथियार छोड़ने पर मजबूर करेंगे क्योंकि वो भी हमारे लिए संकट है। इधर अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव के बीच ईरान से कहा कि वो इजराइल पर
मिसाइलें दागना बंद करे और बातचीत की मेज पर लौटे। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागने से पहले अमेरिका और ईरान समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप भी मानते हैं कि ये जो युद्ध है जो इजराइल ने छेड़ा है, अगर वो इसी तरह से करता रहा तो शायद बातचीत डिरेल हो जाएगी। जो एक संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है, उस संकट से निपटने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने ईरान से कहा कि देखिए, इस समय इस तरह से एक दूसरे पर हमला करना ठीक नहीं है और बातचीत के मंच पर बैठना ही मुफीद समय है। इस बीच ये सब हो गया, यानी एक दूसरे पर हमला इजराइल और ईरान ने कर दिया। यानी ईरान से जंग लड़ते लड़ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद आपस में ही अब उलझते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दो दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि जब तक उनकी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी, यानी समस्याओं को क्या बताते हैं, हिजबुल्लाह बताते हैं, परमाणु ठिकाने बताते हैं ईरान के, इन सबको बोलते हैं कि जब तक वो खत्म नहीं होगा उनका युद्ध खत्म नहीं होगा। और ट्रंप अब ये चाहते हैं कि अब यहां से कोई किसी बात पर, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, कोई एक बातचीत का रास्ता अख्तियार कर इस युद्ध को खत्म किया जाए। 60 दिन के सीजफायर के बाद ईरान और इजराइल की ओर से एक दूसरे पर हमले के बाद ट्रंप बेहद नाराज, और उन्होंने नेतन्याहू को यहां तक कह दिया कि अगर वो ईरान पर हमला करते रहेंगे तो अमेरिका साथ नहीं देगा। यानी जो अमेरिका हमेशा से उसके अच्छे बुरे फैसले में, यानी कि नेतन्याहू और इजराइल के साथ खड़ा रहा, वो अब ये कह रहा है कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो आपको अमेरिका अकेला छोड़ देगा और अकेले ही सब कुछ आपको करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी कि 8 जून को खुद अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस को बताया कि उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि अगर वो ईरान पर हमले जारी रखते हैं तो वो खुद को अलग थलग कर लेंगे। ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि मैंने कहा, बीबी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द तुम अकेले पड़ जाओगे या अकेले जंग लड़ना होगा। आपको बता दें कि बीबी वो नेतन्याहू का उपनाम है, निकनेम। और ट्रंप ने यहां यह भी कहा कि इजराइल ने रविवार को ईरान पर हुए हमले के बारे में अमेरिका को बहुत देर से सूचना दी थी, जो अब रुक चुकी है। साथ ही नेतन्याहू ने संकेत दिया कि हमले फिर से शुरू हो सकते हैं। तो देखिए आप किस तरह से आपको बता रहे हैं कि हमला हुआ। ईरान ने रविवार को कम से कम 10 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी और ये मिसाइल 3 अलग अलग चरणों में छोड़ी गई। इजरायली सेना का कहना है कि सभी मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया गया और इसके बाद इजराइल की ओर से जवाबी हमला किया, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ा। लेकिन अब एक बार फिर से कुछ दिन के लिए तनाव रुक गया है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि तल्खी फिर से देखने को मिल रही है, तनाव फिर से देखने को मिल रहा है। और इधर अगर ट्रंप और नेतन्याहू की बात की जाए तो उनके बीच में भी दो फाड़ होता दिखाई दे रहा है। पीछे कुछ इंसिडेंट ऐसे आए जो कि साफ तौर से ट्रंप ने नेतन्याहू को चिताया कि देखो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, बातचीत का रास्ता अख्तियार नहीं करोगे, तो फिर अमेरिका भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। अब देखना होगा आगे क्या होता है, किस तरह की स्थिति बनती है। क्या नेतन्याहू सीजफायर के बाद चुप बैठते हैं या फिर कोई बड़ा हमला करते हैं? और देखना यह भी होगा कि ईरान किस तरह से जवाब देगा, ट्रंप की भूमिका क्या होगी, क्या बातचीत का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इन सब बातों को लेकर। तमाम बातों पर मेरी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।